आप एक दूसरे की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सक्सेस हुए हो क्या? पवन जी, सक्सेस हुए हैं क्या? एक दूसरे की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अपन सक्सेस हुए हैं क्या? एक दूसरे को एक दूसरे से कोई शिकायत है या नहीं है? अब शिकायत है इसका मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई? नहीं हुई। मैं फुलफिल कह रहा हूं ना। फुलफिल होने पर शिकायत नहीं रह सकती। क्यों नहीं हुई? मैंने अभी इधर वो वाक्य नहीं लगाया हुआ है, में से एक वाक्य लगा लगता है, गुरु आनंद दुजा न कोई, गुरु आनंद दुजा न कोई। ये वाक्य में लगा रखता हूं, मेरे साथ लगा रहता हूं वाक्य। मुझे कभी गुरुदेव के अलावा और किसी की रिक्वायरमेंट जिंदगी में ना पहले ना आज ना भविष्य में भी महसूस हुई। आज भी नहीं, कल भी नहीं थी और भविष्य में भी नहीं। जिस दावे के साथ मैं मेरे गुरु के विषय में बात कर रहा हूं, उस दावे के साथ तुम एक दूसरे के विषय में बात कर सकते हो क्या? मैं पवन जी आपको बताऊं, मेरे साथ बड़े महाराज साहब प्रवर्तक श्री कुंदन श्री साहब साथ में बहुत सालों तक रहा। एक बार सहज उन्होंने एक वाक्य बोला, बिल्कुल बाय हार्ट बोला उन्होंने, कि मैं मेरे कामों में और मैं मेरी थोड़ी सी कठोर साधना में लगा हुआ था, तो वो एक दिन वो बोले कि मुझे तुम्हारी चिंता होती है। और मैंने फटाक जवाब दे दिया उनको, मेरी चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं है, मेरी चिंता करने वाले समर्थ है, मेरी चिंता करने वाले समर्थ है, तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने उनके सामने जवाब दिया। आगे जाकर बताऊं मैं आपको, अब तक गुरुदेव के 28 मार्च 92 के बाद इस सिर पर किसी का हाथ नहीं आया है। कितने बड़े संतों के मैंने दर्शन करे हैं, पर कभी किसी के पांव पर मत्था नहीं रखा मैंने, ना किसी को मेरे मत्थे पर हाथ रखने दिया मैंने। कि क्लियर सोच है, मेरे सिर पर हाथ केवल एक ही रहेगा, दूसरा हाथ आएगा ही नहीं। ये मत्था केवल एक ही चरण पर रगड़ेगा, दूसरे चरण पर रगड़ेगा ही नहीं। और आप कल्पना कर सकते हो कि इस बात को प्रैक्टिकली जीने के लिए मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ी होगी। कि जब कभी भी किसी बड़े संतों के दर्शन करते हैं तो उसका पहले सबसे पहले हाथ कहाँ आएगा, और उसको बचा करके निकल जाना। कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल इजी है। मैं इतने दूरी पर ही रहता हूं कि उनका हाथ मेरे पास नहीं आए। बाकी छोड़ दो, दूसरे की बात नहीं करता, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं औरों की बात करता ही नहीं हूं। मैं ऐसा जिया हूं, मैं ऐसा जीता हूं, मैं ऐसा जीऊंगा। अगला सवाल है मेरा, तुम्हें एक दूसरे का सुख दुख बिना आपके पार्टनर के बोले महसूस होता है क्या?
आपको अपने पार्टनर का दुख या अपने पार्टनर के इमोशन या अपने पार्टनर की फीलिंग उसके बिना बोले आपको महसूस होती है क्या? ये आप कहते हैं, ये उनको पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ? मैं फीलिंग की बात पूछ रहा हूँ, गड़बड़ की नहीं पूछ रहा हूँ। चेहरा देखते हैं बिना चेहरा देखे? अरे पवन सा, ये अभी बोल नहीं रही है, लेकिन इनके साल में से 10-15 बार तो वाक्य आपके पास पहुंचा ही होगा। मारा क्यारा बिना हमारी बात थका ध्यान में क्यों नहीं आवे? कई बात बिना बोले क्यों नहीं समझ में आवे थका? थाने कहीं नहीं मालूम। और आपका भी वाक्य बिल्कुल क्लियर है, इतनी छोटी सी बात केवल नहीं कही हुई हो। और बिल्कुल छोटी सी बात रहती, इतनी छोटी सी बात रहती, इतनी छोटी सी बात रहती है, और आपको उसका कोई मूल्य लगता नहीं, इनको उसकी बहुत कीमत लगती है। और आप ये कहते हैं इतना छोटा सा बात ने इतना देर मुंडे फुकाऊं की जरूरत कही थी? जब कहते थे तब कर देता नहीं तो। और अपेक्षा केवल इतनी ही रहती है इनकी कि बिना कहे हो जाए, और बिना कहे तभी होगा जब फील होगा, और होता नहीं इसका मतलब फील होता नहीं है। 90% आप लोग जिस समय सामने वाला आपका पार्टनर बोलता है कि मने यो चाहिए, जरा सा का ध्यान में आवे को नहीं यो चाहिए, बिना बोले मुझे नहीं लगता आता हूं। और आना चाहिए, आना चाहिए। रिलेशनशिप कहते ही उसको है कि जहां बिना शब्द की बात पहुंच जाए, तो वो रिलेशनशिप है। नहीं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है, एडजस्टमेंट है। तो वहां तक आपको इन 3 दिनों में पहुंचना है कि फील करना है। और जब तक आप एक दूसरे को फील नहीं करोगे तब तक आप एक दूसरे को हील नहीं कर सकते हो। अभी आपका सारा कैरेक्टर किलिंग का कैरेक्टर है। या तो आप उसको मन मारने को लगाते हैं या उसकी बात देख करके आप अपना मन मारते हैं। मन मारे बिना तो तुम दोनों साथ में चल ही नहीं सकते हो। राइट? कभी अपना मन मारो, कभी उसका मन मारो। एडजस्टमेंट, आप उसको एडजस्टमेंट शब्द कह रहे हो, मैं इसको मन मारना कह रहा हूं। और मारना मतलब किलिंग, हीलिंग नहीं है, किलिंग है। अगला शब्द दे रहा हूं, तुम एक दूसरे की किलर हो, हीलर नहीं हो। और किलर हो इसका मतलब तुम्हारा रिलेशन में कहीं ना कहीं वायलेंस है। और जब तक रिश्ते में वायलेंस है तब तक रिश्ते को जीने में कोई मजा नहीं है। और ये क्यों शुरू हुआ? ये किलिंग क्यों शुरू हुई? फीलिंग नहीं है इसलिए किलिंग शुरू हो गई। फीलिंग हो जाए तो हीलिंग हो जाए। फील होता है तो हील होता है, फील नहीं होता तो किल होता है। तो रिश्ता फीलिंग का होना चाहिए कि किलिंग का होना चाहिए?
और अपना रिश्ता कौन से दौर में चल रहा है। और यही आपको सिखाया जाता है, थोड़ा मन मार। और मुझे नहीं लगता कि वाक्य आपने कितनी बार नौकार मंत्र से ज्यादा तो बोला ही होगा। मन मार। अब मन मार करके जीना है, तो ये सुख का रास्ता है कि दुख का रास्ता है? ये धारणा पक्की बैठी हुई है, ये धारणा पक्की बैठी हुई है। और जब तक तुम मन को मारोगे तब तक तुम कभी भी अहिंसक नहीं बन पाओगे। मन को ट्रांसफर किया जा सकता है, ये नहीं सोच रहे आप। क्या सोच रहे हैं? मन को मारना है, मन को ट्रांसफर करना, मन को चेंज करना, मन को डेवलप करना, ये शब्द ही नहीं आ रहा आपके पास, आपकी सोच में ही नहीं आ रहा है कि मन को डेवलप कर लो। क्या बोल रहे हैं आप? मन को मारना है। ये क्यों नहीं कह पाते हैं कि आपके मन को डेवलप करो? एक ही ऑप्शन है केवल, मन को मारना। कि मन को डेवलप भी किया जा सकता है, मन को बड़ा भी किया जा सकता है, मन को चेंज भी किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है आपके पास? केवल मन को मार। ये शिविर का लक्ष्य है कि मन को मारना नहीं, तो मन को ट्रांसफर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्यों नहीं है? अगला वाक्य है, मैं मेरे मन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं मेरे मन को बड़ा नहीं कर सकता हूं। मेरे मन को किसी ने ट्रांसफर किया तो मेरे गुरु ने किया है, मैंने नहीं किया। मेरे मन को बड़ा किसी ने किया तो मेरे गुरु ने किया, मैंने नहीं किया है। मेरा रोल जीरो है। आप भी अपना मन बड़ा नहीं कर सकते हैं, आपका मन बड़ा करने वाला पार्टनर ही होना चाहिए। आप एक दूसरे का मन बड़ा करते हैं क्या? अपना मन नहीं कह रहा हूं मैं। आपके पास वो टेक्निक है क्या कि अपने पार्टनर का मन बड़ा हो जाए, उसका मन ट्रांसफर हो जाए, उसका मन चेंज हो जाए, उसका मन डेवलप हो जाए? आवश्यकता मन मारने की नहीं है, तो मन को डेवलप करने की है। और ये 72 आवर्स में आपको करना है, यही पर करना है। और इसी की ट्रेनिंग यहाँ पर चलेगी। यहाँ के ट्रेनिंग का केवल इतना सा विषय है। करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, मैंने कुछ बातें सामने रखी है। और ये सुनने से होगा ऐसा आपको लगता है? नहीं होगा। हाँ। तो आज का पहले सेशन का आपके पास एक ही होमवर्क है, एक ही होमवर्क है। यहां से आगे मेरे जीवन का, दाम्पत्य जीवन का टारगेट क्या है? सुन लो, पिछली जर्नी में आपकी छोड़ देता हूं, लेकिन यहां तो आपको तय करना ही पड़ेगा कि यहां से आगे हमको साथ में जीना है, तो उसका लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, गोल क्या है?
और गोल आपके पास होगा तो एनर्जी आएगी, और गोल नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी। लक्ष्य पूर्ति के लिए आदमी अपने लाइफ के फुल एफर्ट्स लगाता है। सुख दुख के लिए कोई भी अपने फुल एफर्ट्स नहीं लगाता है। स्टूडेंट के पास लक्ष्य होता है कि मुझे फर्स्ट क्लास आना है, मेरिट में आना है। उस समय उस सुख की तरफ देखता है? क्यों नहीं देखता है? गोल है। और यदि गोल सामने नहीं हो और माँ बाप उसके कितने पीछे पड़ेंगे तो पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, नहीं करता है। गोल होगा तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, और गोल नहीं है तो कहने के बाद भी करेगा। तो अगले 72 घंटे में मैं जो ट्रेनिंग देना चाहूंगा वो आप तभी ट्रेन हो पाओगे जब आपके पास गोल होगा। फर्स्ट आपका सेशन है, और फर्स्ट सेशन में आपके पास केवल एक ही मंत्र दे रहा हूं कि आपने पूरी रात भर ना, कल सुबह मैं जब पहला सेशन आपका लूंगा तो सबसे मैं राइटिंग में चाहूंगा। किसमें चाहूंगा? राइटिंग में चाहूंगा कि आपकी दाम्पत्य जीवन का टारगेट क्या है, गोल क्या है। कैसे तय करोगे? एक दूसरे के साथ बातचीत तय करके तय करोगे, या है? करने के लिए मना करूंगा मैं आज तो, कि बातचीत करने का तरीका आपको आता नहीं है। आपकी बातचीत कब महाभारत में पहुंचेगी मुझे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, कि आपकी पूरी हिस्ट्री आप उठा करके देखिए, आप डायलॉग से शुरू करते हैं, डिबेट पर पहुंचते हैं। कपल का टिपिकल कैरेक्टर कोई है तो शुरुआत डायलॉग से करते हैं, और कब वो डिबेट पर पहुंचते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं तो परमिशन दे ही नहीं सकता हूं कि आपको डायलॉग करो परस्पर में। हाँ, कल ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट पेपर में आई है कि आने वाले अगले 30 साल में बच्चे का आंख का कलर कौन सा, बाल का कलर कौन सा, इसको आप तय कर करके भ्रूण को चॉइस कर सकते हो। आ चुका है। लेकिन आखिरी में एक वाक्य बड़ा सुंदर लिखा उसने, बोले इसी से ड्राइवर ज्यादा होंगे, इसी संभावना के कारण से ड्राइवर ज्यादा होंगे। बोले कि मिसेज चाहेगी इस नंबर का, मिस्टर चाहेंगे उस नंबर का, दोनों की चॉइस मिलेगी नहीं और डाइवर्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको तो ये खतरा तो मोल में ले ही नहीं सकता हूं कि आपको परस्पर में बातचीत कर करके गोल तय करने के लिए कहो। तो आप अपने ढंग से अपना गोल तय करें, ये अपने ढंग से अपना गोल तय करें कि अपने दाम्पत्य जीवन का टारगेट क्या है, और फिर कल दोनों की चिट्ठियां खोल दें। गोल मैच, कपल मैच।
नो गोल मैच, मिस हैपन। हाँ, मिस हैपन। गोल मैच हो जाए तो आपको एसोसिएट करने में कोई जोर लगता नहीं है, और गोल मैच नहीं है तो आपको कितना ही साथ में रहने के लिए सिखा दो, कोई मजा नहीं। तो आज का आपका पहला होमवर्क है, सर्च योर कपल लाइफ गोल, गोल ऑफ कपल लाइफ। आज तक जियो जिए वो तुम्हारा जानो, किस में गया क्या गया। मेरा वाक्य सुनना चाहो तो आराम से सुन लो, मैं तो जो बिना गोल के चलते उनको गधा कहता हूं। और जिसके पास अपने गोल का बोझ नहीं होता है, उस पर सब लोग बोझ डालते रहते हैं। और इसलिए आप पर सारे घनो बोझ है हमारे साहब। आपके बहुत सारे सेंटेंस मुझे याद है ना। मां साहब घनो बोझ हो, इतो भार है माथा माथे। और वही तो हमारे साथ शेयर करने के लिए आते हैं लोग, और क्या शेयर करने के लिए आते हैं। और बोझ है इसका मतलब सुंदर सुंदर सेंटेंस है आपके, आपके साथ आते रहेंगे वो। मारा कामरी केने कदर कोनी, कितो ही करो किने किम्मत है कोनी। बराबर। और एक दूसरे के विषय में तो पक्का है कि हमारी कीमत को नहीं होने। और ईमानदारी से मुझे बताओ, आप आपने एक दूसरे की कीमत कभी करी है क्या? बड़ा मुश्किल है मेरे साथ झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। मैंने कल ही कपल शिविर के स्टेशन में बता दिया था कि मेरे साथ झूठ बोलने का प्रयास मत करना, मैं झूठ बहुत अच्छे से पकड़ लेता हूँ। ये पवन जी, आपको लगता है कि आपने 68% कीमत करी, जरा सामने वाले को पूछो ना। आपको लगता है कि आपने उसकी कीमत करी है, उसकी फीलिंग क्या है? उनको लगता है कि आपकी उन्होंने कीमत करी है। आप पूछो ना उनको, कीमत आपको लगता है कि उन्होंने आपकी कीमत करी है? बड़ा मुश्किल मामला है। तो सारा क्लियर करना है आपको, पहला गोल तय करना है ना। तो आज एक ही क्वेश्चन के साथ आपने सोना है, ओनली वन क्वेश्चन, कि मेरे जिंदगी का दाम्पत्य जीवन का गोल क्या है।